गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 6 में साइंस में पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। आज इसका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी इसका करेंगे। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। और टॉपिक आज का है, टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट। मतलब जो जीव जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, उसमें हम लोग भी आते हैं, हम लोग क्या खाते हैं। ठीक है। और तो इसके बेसिस पर ये क्या होता है कि हर एक जानवर को हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप का चीज़ खाते हुए। जैसे देखो, हम लोगों को क्या है, हम लोग मतलब प्लांट से मिला हुआ चीज़ को भी खाते हैं और एनिमल से मिला हुआ चीज़ को भी खाते हैं। ठीक है, जैसे दूध भी पीते हैं और सब्जी भी खाते हैं। ठीक है, या अंडा, चिकन, ये सब भी खाते हैं। तो और जो कुछ एनिमल्स है जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब को जो हम लोग देखते हैं वो लोग सिर्फ घास खाती है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को खाती है, वो सब कुछ नहीं खा सकती है। ठीक है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को खाती है। उसी तरह से कुछ एनिमल्स है, जैसे हम लोग शेर, बाघ के बारे में जानते हैं कि वो जंगली जानवर होते हैं, वो सिर्फ जानवर को ही खाते हैं मार करके। ठीक है। तो एनिमल्स तो सबका अलग अलग है, खाने पीने का तरीका सबका अलग अलग है। हम लोग भी एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, तो तीन आपके पास कैटेगरीज हो गया। पहला क्या हो गया कि जो सिर्फ प्लांट्स को खा रहा है। दूसरा हो गया जो सिर्फ जीवों को खा रहा है, दूसरे जीवों को। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा रहा है। ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ food habits, on the basis of food habits, animals are of on the basis of their food habit, लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। on the basis of their food habit, on the basis of their food habits, animals are of three types. Animals are of three types. कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले सबका नाम लिखते हैं एक करके। पहला होता है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स। ठीक है। सेकेंड टाइप का जो होते हैं एनिमल्स, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स। और जो तीसरे टाइप के एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। ठीक है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, यही तीन टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो चलिए अब तीनों के बारे में एक एक करके करते हैं। सबसे पहला कौन सा है, हार्बीवोर्स है। तो चलिए इसको हटाते हैं और यहाँ पर पहला जो टॉपिक है उसको डालते हैं हम लोग, हार्बीवोर्स। बाकी सबको भी हटा दिया जाए। पहला हो गया हार्बी। आप लोग जब कॉपी में लिखेंगे तो ये तीनों का नाम नहीं लिखेंगे, पहले पहले हार्बीवोर्स जैसे लिखा है तो हार्बीवोर्स के बारे में पूरा लिखेंगे, उसके बाद कार्निवोर्स के बारे में लिखेंगे, उसके बाद ओमनिवोर्स के बारे में लिखेंगे। ये तो हम यहाँ पर आपको पहले बता समझाने के लिए सिर्फ लिख दिए कि तीनों के बारे में, तीनों का नाम लिख दिए, लेकिन आप लोग ऐसा कॉपी में नहीं लिखेंगे। कॉपी में पहले इसको हार्बीवोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तब कार्निवोर्स के बारे में लिखेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे, तब आप लोग ओमनिवोर्स के बारे में लिखेंगे। तो चलिए हार्बीवोर्स के बारे में लिखते हैं। हार्बीवोर्स। ठीक है, तो हार्बीवोर्स को किन को बोलते हैं, द एनिमल्स which eat only plants or plant products are called herbivores. Herbivores.
ठीक। वैसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्बीवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इनका क्या होगा? एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, हम लोग आसपास में देखते हैं, काऊ जैसे हो गई, या फिर हम लोग और भी जीवों को देखते हैं, गोट है, एलिफेंट, ये जंगली जानवर है लेकिन फिर भी सिर्फ घास खाता है। उसके अलावा डियर, ये सब सिर्फ घास खाने वाले जानवर हैं। ये दूसरा चीज नहीं खाते, सिर्फ घास पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ घास खाते हैं। चलिए अब जो सेकंड है उसको लिखते हैं। चलिए अभी इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको अभी तुरंत नहीं मिटाते हैं, आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कार्निवोर्स के बारे में। सेकंड नंबर पर कार्निवोर्स, ठीक है। तो द एनिमल्स विच ईट, यहां से हटा देना होगा और बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। द एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स or depend on other animals for food, are called carnivores, carnivores, ठीक है। वैसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं या दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं लायन, टाइगर, स्नेक, ईगल, etc। ये सब क्या होते हैं? सब कार्निवोर्स होते हैं, दूसरे जीव को मार करके खाने वाले होते हैं, ठीक है। अब तीसरे टाइप का जो एनिमल है उस पर आते हैं हम लोग, वो होता है ओमनीवोर्स। तीसरा क्या होता है? ओमनीवोर्स। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो इसको क्या करेंगे, आप पॉज कर करके अपना नोट कर लेंगे। तीसरा टाइप क्या है? ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स, VORES, ठीक है। अब जो ये एनिमल्स होते हैं ये प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जिसमें हम लोग खुद आ गए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को सब्जी अच्छा लग रहा है तो सब्जी भी खा रहे हैं, और जिस दिन मन कर गया चिकन खाने का तो चिकन भी खा लिए। तो क्या हुआ, प्लांट्स को भी खा रहे हैं और साथ में एनिमल्स को भी खा जा रहे हैं। तो हम लोग आ जाते हैं ओमनीवोर्स में। द एनिमल्स which eat both plants and animals are called omnivores, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ओमनीवोर्स बोलेंगे। मतलब दोनों पर ये डिपेंड करते हैं, बोथ लिखा हुआ है ना, बोथ मतलब दोनों पर, प्लांट्स पर भी और एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ओमनीवोर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? सबसे पहले तो हम ही लोग हो गए, ह्यूमन, ठीक है। इसके अलावा में हम लोग कैट पालते हैं, डॉग पालते हैं, ये सब, ठीक है। ये सब क्या हो गए? ओमनीवोर्स हो गए। अब हम लोग आपके एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज का जो एक सेकेंड,
थोड़ा सा इसको तब तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या सभी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको क्या सेम टाइप का फूड का जरूरत होता है? नहीं। तो उसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं, उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। तो इस पे लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे? नो। डिफरेंट एनिमल्स, different animals eat different kind of different kinds of food और इसके बाद फिर अभी जो लिखवा है हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, उसी चीज को फिर से लिख देना है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, on the basis of their food habits, animals are of three types। ठीक है, और इसमें से इसमें अब डिफाइन नहीं करना है सबको, अलग अलग सीधे लिख देना है। हार्बीवोर्स, सेकेंड में लिख देंगे कार्निवोर्स, और थर्ड में लिख देंगे ओमनिवोर्स। ठीक है, बस इतना ही करना है, इतना ही लिख करके छोड़ देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। बोल रहा है कि 5 प्लांट मतलब पौधे के 5 ऐसे पार्ट्स का नाम बताना है जिसको कि हम लोग खाते हैं। तो उसको एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। चलिए उसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर। ठीक है, द नेम्स ऑफ 5 प्लांट, ये भी आपको लिखवा दिया गया है, शुरुआत में लिखवाया है। प्लांट्स एंड
देयर पार्ट्स दैट वी ईट, आर। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है, तो जैसे हम लोग फ्रूट्स या रूट से ही लेकर शुरू करते हैं, तो रूट खाते हैं, तो रूट में कौन कौन सा हो गया, रूट में हम लोग पोटैटो हो गया। अच्छा, पहले इसमें बोल रहा है कि प्लांट्स का नाम लिखना है और उसके बाद उसका पार्ट का लिखना है, तो चलिए सबसे पहले पोटैटो लिख दीजिए और कैरोट। इसमें क्या खाते हैं हम लोग, रूट्स खाते हैं, रूट खाते हैं। ठीक है, सेकेंड में रूट के ऊपर आते हैं स्टीम, तो शुगर केन। हम आपको ज़्यादा लिखवा दे रहे हैं, शुगर केन में स्टीम खाते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं, स्टीम के बाद क्या होगा, तो स्टीम के बाद आते हैं हम लोग फ्रूट्स, सुनिए, स्टीम के बाद आते हैं लीफ पर। तो लीफ में हम लोग कैबेज है, स्पिंच और कैबेज, स्पिंच एंड कैबेज। इसका हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, लीफ खाते हैं, या लीव्स लिख दीजिएगा आप। फोर्थ नंबर पर आते हैं, इसमें तो 5 ही पार्ट बोल रहा था, हम आपको ज़्यादा लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर फ्रूट्स में आते हैं, ओहो, जैसे एप्पल हो गया या फिर मैंगो हो गया, ये क्या है। अब देखिए, इसी में एक बच्चे को कन्फ्यूजन हुआ था, क्या ब्रिंजल भी एक फ्रूट है। हाँ, उस प्लांट के लिए वो फ्रूट है, हम लोग उसको वेजिटेबल जरूर बोलते हैं, लेकिन उस प्लांट के लिए वो उसका फ्रूट ही हुआ ब्रिंजल। ब्रिंजल प्लांट के लिए ब्रिंजल एक फ्रूट है, उसी तरह से टोमेटो प्लांट के लिए टोमेटो फ्रूट हो गया उसका। ठीक है, तो इसमें हम लोग फ्रूट खाते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर आते हैं, फ्लावर, फ्रूट हो गया। अब फ्लावर में आते हैं, तो कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, ये क्या है, तो ये फ्लावर पार्ट है। और लास्ट में हम लोग सीड्स पर आते हैं, तो जैसे वीट मतलब गेहूं और ग्राम मतलब चना, ये क्या हो गया, तो ये सीड्स हो गए। ठीक है, इसमें लीफ के जगह पर लीव्स भी लिख सकते हैं, LEAVES। ठीक है, स्टीम, ये सब ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब पार्ट्स हो गए। आपको तो यहाँ 5 ही बोल रहा था, तो आप कोई भी 5 अपना लिख दीजिएगा इसमें से। ये ऑलरेडी हम पहले ही लिखवा चुके हैं जब हम लोग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो उसमें लिखवा चुके हैं, यानी ये शायद होगा पहला वाला जो वीडियो या सेकेंड वाला वीडियो जो गया था उसमें होगा। तो ये हो गया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है मैच करने वाला। इसको सब लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जिसमें मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो हम तो यहाँ आंसर बता रहे हैं आपको, तो आप आंसर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा बताया हुआ ही आंसर आपको लिखना है। आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप अपने हिसाब से भी आंसर को लिख सकते हैं। चलिए, मैच करने वाले में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, मैच करवाना है। ठीक है, इधर कॉलम ए दिया हुआ है, ए, और इधर दिया हुआ कॉलम बी। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप ऐसे लाइन खींच खींच करके भी मैच करा सकते हैं या डायरेक्ट सामने सामने आंसर भी लिख सकते हैं। तो हम तो आंसर ही करने जा रहे हैं, तो आपको जैसे सही लगे आप बना सकते हैं, वो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है मिल्क
तो हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, आप मिला भी सकते हैं ऐसे लाइन खींच खींच करके। मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, ये दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, ये सब क्या है? ये ऑल ऑल, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर, तो जबकि यहाँ रहेगा तो आप ऐसे मिला सकते हैं। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, क्योंकि सारा चीज कहाँ से बनता है? दूध से ही बनता है ना। और सारा ये मिल्क दूध से मिलता है, और मिल्क से ही कर्ड बनता है, कर्ड मिल्क से ही पनीर बनता है, और मिल्क से ही घी निकलता है। तो ये सारा एनिमल प्रोडक्ट है। अब बी नंबर पर आते हैं। बी नंबर क्या दिया हुआ है? स्पिंच, कॉलीफ्लावर, और थर्ड नंबर पर है इसमें कैरोट। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? तो ये इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर वेजिटेबल, यानी ये इसका 3 ऑप्शन होगा, आर वेजिटेबल्स। चलिए सी क्वेश्चन नंबर क्या है? सी में दिया हुआ लॉयन एंड टाइगर, लॉयन एंड टाइगर। ठीक है, ये क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ईट अदर एनिमल्स, और चौथा ऑप्शन डी नंबर। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि सब सामने सामने लिखना है। ये नहीं कि हाँ ये वाला 2 लाइन में गया और यहाँ पर एक ही लाइन में आंसर हो गया तो ये वाले को ऊपर चढ़ा देंगे, नहीं। यहाँ पर देखिए खत्म हुआ तो ये गैप रह गया, यहाँ पर एक लाइन लिखा जा सकता था ना, तो हम छोड़ दिए। ऐसे ही लिखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हाँ कौन किसका आंसर है, नहीं तो एकदम साथ में सटा सटा के लिख दिएगा तो आंसर पता ही नहीं चलेगा। लास्ट है हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स, VOR, हार्बीवोर्स। ये क्या होते हैं? तो इसमें होगा सेकेंड ऑप्शन, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर कोई बच्चा ये करता है कि कॉलम ए में ये इधर लिख लिया, ए लिख लिया, इसका जो भी चीज़ लिखा है वो लिखा, और यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है। मान लो कि कॉलम बी में, यहाँ देखिए यहाँ पर बता रहा है, ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, और यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। ठीक है, तो सब कुछ इधर लिख लिया आप, जो भी चीज़ ये सब लिखना था ये लिख लिए, और उसके बाद मिलाना है। तो ए देख रहे हैं कि 4 नंबर में जा रहा है, तो आप ऐसे भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बी कहाँ है? तो बी 3 नंबर पर जा रहा है, ये देखिए ऐसे मिला लिए। सी कहाँ पर जा रहा है? तो 1 नंबर में जा रहा है, मिला लिए। और डी को 2 नंबर से मिला लिए, ये भी सही होगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में सही आंसर होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग का है फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसका भी डायरेक्ट हम आंसर लिख दे रहे हैं कि पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा, चौथे का क्या होगा, उसको हम लिख दे रहे हैं सीधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पहला है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइगर कैसा एनिमल होता है? तो अभी लिखवाए हैं, कैसा होता है? कार्निवोर होता है, कार्निवोर। ठीक है, कार्निवोर दिया ऑप्शन में तो कार्निवोर लिखेंगे। सेकेंड में बोल रहा है कि डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट सो इट इज कॉल्ड, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाने वाले को क्या बोलते हैं? हार्बीवोर बोलते हैं, हार्बीवोर। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और जहाँ पर भरने वाला वहाँ पर ये सीधे भर देंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कीजिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। पैरट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द मिल्क, क्या हो जाएगा? द मिल्क which that we drink comes from cow, buffalo and goat is an animal product. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, we get sugar from, शुगर कहाँ से मिलता है? तो शुगर केन से मिलता है। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये आपके पूरे एक्सरसाइज का सारा आंसर हम करवा दिए। ठीक है, आप लोग इसको फेयर कॉपी में कर लेंगे, सारा आंसर हो गया, और याद करेंगे, फेयर कॉपी में करने के साथ में याद करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।